तो कैप्शन पढ़ के आपको समझ आया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। आज मैं अपने एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा खतरनाक और मेरे फेवरेट कैरेक्टर गोकू की सारी फॉर्म्स को रैंक करने वाला हूँ फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं यहाँ पे दो चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ कि जे बोल रहा हूँ डीबीएस की मांगा में गोकू के और 3 फॉर्म्स हैं, पर उन्हें मैं इस वीडियो में काउंट नहीं करने वाला। मैं सिर्फ एनिमे में दिखाए गए फॉर्म्स को काउंट करूँगा और कुछ फॉर्म्स जो मूवी में हों। एंड इसमें से कायोकेन को ले रहा हूँ क्योंकि कायोकेन गोकू की एबिलिटी है, ना कि उसका एक फॉर्म। तो भाई यही 2 चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बता रहा। पहले कायोकेन और दूसरी गोकू की मांगा में आई सारी फॉर्म्स। मांगा में तो गोकू की बस 2 फॉर्म्स जो कि एनिमेट होकर नहीं आई हैं अभी तक, जिसमें से मैं नाम बताता हूँ दोनों का। पहला है गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और दूसरा है गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानु, और एक और है पर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ही कुछ है, मैं भूल गया उसका नाम। और सबसे पहला तो ऑब्वियसली बेस फॉर्म ही है, जिसमें गोकू एक नॉर्मल सियन में होता है, जिसमें लिटरली उसने फ्रीजा तक को पीट दिया था। उसका एक स्पिरिट फॉर्म इतना खतरनाक हो सकता है कि उससे फ्रीजा जैसे बंदे की आदत कुछ हो जाती है। बेस फॉर्म में समझ लो कि बंदा खुद एक बहुत खतरनाक बीइंग है, बट वही बात आ जाती है, बंदा अभी वीक है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना सब कुछ बहुत बढ़ जाता है इसमें। तो नॉर्मल फॉर्म में तो बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो देखो यार, सीधी भाषा में बोलता हूँ, गोकू का ये फॉर्म बहुत ज़्यादा तगड़ा है। एंड एक और चीज़ कि इस फॉर्म के अंदर गोकू के कोई लिमिट्स नहीं है। गोकू जो चाहे वो कर सकता है। ऑब्वियसली यार बेस फॉर्म है यार, कितना ही ताकत बना लोगे तुम लोग इसको, हैं। अभी आगे आएंगे फॉर्म्स, टेंशन क्यों लेते हो। तो भाई देखते हैं गोकू ने इस फॉर्म में किस किस को हराया। तो गोकू ने इस फॉर्म में हराया है इविल किंग पिकलो को। गोकू ने इस फॉर्म में हराया है अकेले नहीं, पर वेजिटा को। अकेले नहीं हराया था उसने, ठीक है, अकेले नहीं हराया था। और हाँ, मैं एक और चीज़ काउंट नहीं कर रहा हूँ, बताना भूल गया कि मैं गोकू के ओजारू फॉर्म को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ओजारू फॉर्म को नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो टेम्पररी फॉर्म था, ठीक है। इसमें उसको नहीं ले रहा हूँ, ओजारू, ठीक है। और ये फॉर्म मेरे को ज़रा देख बताओ तुम लोग क्या लगता है कौन सी फॉर्म है। जो लोग डीबीसी की हर एक मूवी देखते हैं उन लोग को पता होगा कि इस फॉर्म का नाम है फॉल्स सुपर सैयन। हाँ, नाम बहुत अजीब है यार। देखो, फॉल्स सुपर सैयन ना सुपर सैयन का एक वर्जन है, पर उससे बहुत कमज़ोर है। इस फॉर्म को गोकू एक मूवी में अवेकन करता है, जिस मूवी का ऑब्वियसली नाम भूल गया हूँ मैं, और मेरे को उस मूवी के विलन का नाम याद नहीं आ रहा भाई। पर जो भी हो, गोकू पहले समझ लो इस मूवी के वजह से बहुत गंदा पिट रहा था, और फिर बंदे ने ये फॉर्म अवेकन की। और ये भी टेम्पररी फॉर्म नहीं आता है, पर ये एक नया और यूनिक फॉर्म है, इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में ऐड किया है। अब अगर बात करें गोकू में इस फॉर्म में गोकू की पावर्स की, तो उसमें गोकू को खतरनाक वाला स्टेमिना मिलता है। स्टेमिना कम हो जाता है गोकू का कम हो जाता है स्टेमिना इस फॉर्म में, क्योंकि ये फॉल सुपर सैयन है और ये सुपर सैयन का असली अवतार नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ भाई तुम पता, अगर कोई इम्परफेक्ट फॉर्म यूज़ करे तो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली भाई इसमें गोकू की स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ जाती है। इसमें उसकी स्पीड तक इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि पूछो मत। बस एक चीज़ में कम हो जाती है, इस गोकू का स्टेमिना। इसलिए गोकू को अगर इस फॉर्म में आना है तो उसे जल्द से जल्द अपने अपोनेंट को ख़त्म करना होगा। और ये बता दूँ मैं, ना मांगा में है और ना ही एनिमे में, ये एक मूवी में है। तो भाई तुम वो मूवी जाके देख लो, या तो सीधा गूगल पे सर्च कर लो गोकू फॉल सुपर सैयन मूवी, क्योंकि मेरे को लिटरल नाम याद नहीं आ रहा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, भूल गया हूँ। तो समझ जाओ कि गोकू का फॉर्म कितना खतरनाक है। एंड बस इतना समझ लो कि अगर गोकू इससे फ्रीजा से लड़े ना, तो कम से कम फ्रीजा के 3rd फॉर्म को आराम से टक्कर तो हरा सकता है 3rd फॉर्म को, ठीक है, 3rd फॉर्म को। और इसका स्पिरिट बॉम्ब भी ऑब्वियसली खतरनाक हो गया। और कामेहामेहा शायद इसमें रेड कैप पर लड़का हो जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखी यार वो मूवी। और ये फॉर्म भी मेरे को उतना ठीक से याद नहीं है। बेसिकली इस फॉर्म समझ जाओ कि भाई वो सुपर से जितना ही पावरफुल है। तो अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, ऑब्वियसली हम सबकी फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर सैयन। बेसिकली गोकू के बाल पूरे पीले रंग के हो जाते हैं, उसकी आंखें नीली हो जाती हैं, और इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना सब कुछ एनहेंस हो जाता है। ये फॉल सुपर सैयन की तरह नहीं है कि बस तुम्हारी एजिलिटी और स्ट्रेंथ एनहेंस होती है, नहीं,
तो देखो भाई, इस फॉर्म को गोकू सबसे पहले तब अचीव करता है जब फ्रीजा क्रेलिन को मार देता है। तो अपने दोस्त की डेथ को देखकर गोकू फाइनली इस फॉर्म को अवेकन कर लेता है और फिर फ्रीजा को हरा देता है। हराता तो नहीं है, फ्रीजा खुद अपने प्लेनेट में, फ्रीजा के खुद ही बॉम्ब से वो मर जाता है। गोकू उसको हरा देता है। इस फॉर्म से गोकू ने एंड्रॉयड 18, 17 और इन सबको टक्कर भी दी थी। तो भाई नो डाउट फॉर्म खतरनाक तो है, बहुत खतरनाक है। इतना ही नहीं, गोकू इस अपनी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक को और अच्छे से यूज़ कर सकता है। उसका की और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। इनफैक्ट इसके साथ उसने लिटरली एंड्रॉयड 17 को टक्कर दे दी थी, जो कि छोटी बात तो नहीं है भाई उस टाइम पे सुपर सेन पावर लेवल को देख के। एंड अगर मैं सच बोलूँ भाई, मेरे को सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि गोकू का पहला सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन था जिससे उसने फ्रीजा जैसे बंदे को हराया था। और अभी इसको बताते हैं गोकू का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नेम सुपर सैयन 2। तो ये देखो, इसमें गोकू वैसा ही रहता है, उस मतलब बाल पीले रहते हैं, बस उसके बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ऐसे तुम लोग देख सकते हो। और उसके आसपास एक लाइटनिंग और आ जाता है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म को गोकू तब अवेकन करता है जब को हाइपर टेंशन ट्रेनिंग करता है, तो वो अचीव करता है सुपर सैयन 2, जिससे वो एंड्रॉयड 17 और 18 को बहुत अच्छी टक्कर दे पा रहा था। इतना ही नहीं, गोकू ने उन दोनों को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था कि पूछो मत भाई। और इससे उसने परफेक्ट सेल के साथ तक लड़ाई की है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये फॉर्म ताकतवर तो होगा, क्योंकि परफेक्ट सेल कोई मजाक की बात तो नहीं है ऑब्वियसली। क्योंकि एंड तुम लोग को पता है क्यों, क्योंकि मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात थी। आई नो हंसी नहीं किसी पर आई हो, नो भाई हंसी किसी को नहीं आई होगी। तो देखो, इसने गोकू की स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी सब कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और भाई स्ट्रेंथ और स्पीड तो ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको कोई रीड तक नहीं कर सकता। पर भाई दिक्कत यहीं पे आ जाती है ना, सेल के पास भी था सुपर सैयन 2, क्या लड़ेंगे लोग उससे हैं। अब इसको गोकू नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नेम सुपर सैयन 3। और भाई ये सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन देखने में जितनी कूल है, उतनी ज़्यादा पावर करने में कूल है। तो एक भाई, इस फॉर्म को गोकू ने सबसे पहले अचीव किया था जब वो माजिन बू के साथ लड़ रहा था, तब उसने इस फॉर्म को खोला था, जिसमें गोकू के बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस फॉर्म के अंदर गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना कि उसने लिटरली किड बू जैसे बंदे तक को इतना गंदा पीटा था। हालांकि बस इस फॉर्म की एक दिक्कत है कि अगर तुम इस फॉर्म में आते हो तो ये फॉर्म तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्टेमिना खाता है। सही सुना भाई, स्टेमिना, जो कि एक फाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारा स्टेमिना नहीं बचेगा तो तुम इस फॉर्म को ना मेंटेन रख पाओगे और ना तुम कुछ कर पाओगे। इसलिए फॉर्म आई थिंक सो शॉर्ट टाइम बैटल के लिए एकदम परफेक्ट है। बट भाई एट द मोमेंट ये एक लॉन्ग टाइम बैटल के लिए बहुत बेकार ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम कोई छोटी फाइट लड़ रहे हो तो भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन से बेटर कुछ नहीं मैं बोलूँगा, इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के। पर हाँ, अगर तुम एक लॉन्ग रेंज फाइट लड़ रहे हो तो भाई ये फॉर्म लिटरली किसी काम का नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में तक गोकू ने इस फॉर्म को अवेकन किया, तब भी गोकू ने कॉलीफ्ला और केफला से बोला था कि मैं इस फॉर्म को नहीं कर रहा हूँ अवेकन, क्योंकि भाई ये फॉर्म बहुत ज़्यादा एजिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेमिना खाता है। मैं नहीं कर रहा, मैं इस फॉर्म को खो ही नहीं रहा, मैं लड़ ही नहीं रहा इस फॉर्म से। तो समझ सकते हो भाई कि इस फॉर्म को इस्तेमाल करने का कितना बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि भाई ये फॉर्म ओपी तो है और पावरफुल भी, और मेरे फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशंस में भी आता है। बट वही बात है भाई, स्टेमिना, और वो एक फाइटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीबीसी के यूनिवर्स में, और वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और इतना ही नहीं, इस फॉर्म भी गोकू का एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि गोकू अगर इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो गोकू और किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जंप कर भी नहीं पाएगा। मतलब तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो गया है, तुम लड़ नहीं सकते हो, तो तुम किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाओगे हैं? तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो गया है, अब वो देखो स्टेमिना से की क्या जाना, की भी तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ना, की लगानी होती है हम लोग को। तो भाई तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ठीक है, लड़ोगे कैसे ये तो बताओ, लड़ ही नहीं पाओगे तुम। इसलिए भाई
इस ट्रांसफॉर्मेशन का जितना ज़्यादा फायदा है उतना ज़्यादा ड्रॉबैक भी है। अब इसका आता है गोकू का सुपर सैयन 4। और ये फॉर्म बस वही लोग जानते हैं जिन लोग ने जीटा देखा है, जीटिया बोल रहा हूँ यार, जिन लोग ने जीटी देखा है, DBCT देखा है ना, जो जिन लोग ने देखा है वो लोग जानते हैं इस फॉर्म को। तो देखो यार, इस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए ना तुम लोग को ना आई थिंक हाँ एक रिक्वायरमेंट होती है तुम लोग को कि तुम लोग को बनना होता है गोल्डन ओजारू। ओजारू कौन सा फॉर्म? वो ग्रेट एप वाला जो भी तुम लोग ने देखा था, बस उसी को गोल्डन कर देना है एंड तब तुम्हें मिलेगा सुपर सैयन 4। बट गोकू भाई तो गोकू है तो उन्हें ये फॉर्म मिल जाता है। हाँ सुपर सैयन 4 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो यार, सुपर सैयन 4 जैसे सुपर सैयन 3 में स्टैमिना वाली दिक्कत थी, इसमें वो है ही नहीं। मतलब इसमें तुम हाँ स्टैमिना भी बढ़ेगा। और सुपर सैयन 4 तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वैसे सुपर सैयन 4 नॉन कैनन से कैनन हो गया है, जिसकी वजह से भाई मैंने इसमें कैनन वाले सुपर सैयन 4 को लिया है, क्योंकि अगर नॉन कैनन वाले को लूँगा भाई तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कैनन वाले को लिया है। एंड वन मोर थिंग कि भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि उसने ओमेगा शेनरॉन जैसे बंदे को पीट दिया था। आई मीन पीट दिया, टक्कर दी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है, मैंने जीटी बहुत टाइम पहले देखा था। देखो यार, इस फॉर्म में गोकू को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है कि वो लिटरली माउंटेन्स को चुटकी भर में तबाह कर सकता है। एंड तुम देख सकते हो इसमें अपीयरेंस कैसा है गोकू का। मतलब उसकी पूरी बॉडी एक रेड एप टाइप हो जाती है, उसके पीछे एक रेड टेल आ जाती है, उसके बाल काले रंग के हो जाते हैं एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग कि भाई इस फॉर्म में गोकू की एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नो डाउट ये फॉर्म कुछ ज़्यादा ही ओपी है इन कंपैरिजन टू बाकी के सारे फॉर्म। चाहे फिर तुम बेस को ले लो, ओजारू को ले लो, कायोकेन कोई फॉर्म नहीं है, वो एबिलिटी है, ठीक है। ओजारू कौन? इस ओजारू टेम्पररी फॉर्म का इसको नहीं लिया मैंने, ठीक है। चाहे तुम फॉल्स सुपर सैयन को ले लो, चाहे फिर तुम सुपर सैयन 2 या सुपर सैयन 3 को ले लो, भाई सबसे एजाइल यही फॉर्म है और सबसे यूजेबल फॉर्म यही है सब में। आई मीन मैं सुपर सैयन 2 को यूजेबल बोल सकता हूँ पर इसके जितना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई की को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा की लगती है। मतलब फॉर्म को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा की लगती है, मैं की को की मेंटेन करने में बोल रहा हूँ, फॉर्म को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा की लगती है। तो ऑब्वियसली बात है भाई ये फॉर्म ताकतवर है बट की दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद आता है गोकू का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नेम सुपर सैयन गॉड रेड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन गोकू अनलॉक करता है गॉड ऑफ वॉर, मतलब क्या बोल रहा हूँ, वॉर्स, क्या 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 नाम क्या था उस आर्क का, वॉर्स ऑफ गॉड आई थिंक सो, या फाइट ऑफ गॉड, ऐसा कुछ था नाम उसका, जिसमें पहली बार अपना लॉर्ड बीरस धरती पर कदम रखता है। गोकू आता है धरती को बचाने के लिए, शेनरॉन से वो लोग पूछते हैं एंड शेनरॉन ऑब्वियसली बोलता है कि 5 सुपर सैयन, मतलब मेरा मतलब है 5 सैयन्स को एक सैयन को शक्ति देनी पड़ेगी अपनी मिला के, तब बनेगा सुपर सैयन गॉड रेड। तो ऑब्वियसली भाई गोकू को सबको अपनी पावर देते हैं, चाहे फिर वो पैन हो, गोटेन हो, ट्रंक्स हो, गोहान हो या फिर चीटा हो। पर और जब गोकू इस फॉर्म को वेगन करता है तब गोकू के बाल लिटरल पूरे रेड हो जाते हैं, उसके आसपास एक फायर का ऑरा आ जाता है। ऑरा फार्मिंग में संजिंग वो है ना, ठीक है, मतलब ये भी है। तो देखो यार, और इस फॉर्म में लिटरली बंदा बीरस से लड़ रहा था, क्या फर्क पड़ता है बीरस 1% यूज कर अपनी पावर का। ओके गोकू फैंस सॉरी, लोग में निकल जाता है। तो देखो यार, जो गोकू है ना उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू भाई को मिलता है खतरनाक वाला स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना और खतरनाक वाला रीजनरेटिव फैक्टर, जिससे भाई वो किसी एक चोट को भी चंद मिनटों में हील कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था गॉड, क्या नाम था यार उसका, कबीरस का लड़ाई में सीधी भाषा में बोल दे रहा हूँ मैं। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू इस फॉर्म का यूज़ करता है और हमने देखा था कि सुपर सैयन रेड को गोकू बहुत ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रख पा रहा था, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा की जाती भी नहीं है एंड गोकू की तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही थी। तो भाई कुछ ज़्यादा ही चांसेस है गोकू की इस फाइट को जीतने के, अगर गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए। वेल इसके ऊपर भी और क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसके हम तो आगे बात करेंगे।
और तुम समझ जाओ भाई कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। वेल गोकू की नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आती है बाय द नेम सुपर सैयन गॉड ब्लू। और इस फॉर्म को हम सबने देखा था गोकू वर्सेस फ्रीजा की फाइट में, जहाँ पे फ्रीजा रिवाइव होके आता है धरती पे और उसके सामने खड़ा होता है गोकू भाई, और गोकू अपना फॉर्म अनलॉक करता है बाय द नेम सुपर सैयन ब्लू गॉड। और इस फॉर्म में गोकू सुपर सैयन गॉड रेड से पावरफुल हो जाता है, जिसके अंदर गोकू की स्पीड, एजिलिटी, स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इस फॉर्म में गोकू को सुपर सैयन रेड की तरह रीजनरेशन नहीं मिलता जैसा उसे मिला था। तो भाई इस फॉर्म में बेसिकली गोकू के पूरे बाल ब्लू हो जाते हैं, गोकू बहुत सा खतरा दिखने लगता है। एंड इस फॉर्म को गोकू ने बहुत बार यूज़ किया है। पहला तो भाई ऑब्वियसली फ्रीजा के साथ, दूसरी बार ट्रेनिंग विजिटा के साथ, फिर टूर्नामेंट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स में, और फिर देन टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड टेरिबल फ्यूचर आर्क में भी। हर जगह गोकू ने इस फॉर्म को यूज़ किया है, बट ज़्यादातर इस फॉर्म में गोकू पिटाई है। देखो देखो देखो, मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं वेजिटा फैन हूँ, मेरे को गोकू भी बहुत पसंद है, इसलिए गोकू फैंस कुछ निकल जाए तो सॉरी ना उसके लिए। तो देखो यार, भले ही गोकू इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा पिटा है, पर इस फॉर्म में उसने लोगों को बहुत ज़्यादा पिटा भी है, आई मीन पीटा भी है। लाइक हमने देखा था कि फ्यूज जामासू के साथ लड़ते लड़ते कैसे इस बंदे ने जामासू को इतना गंदा मुक्का जड़ा। एक सेकेंड, वो वेजिटो था क्या? ओके, डायरेक्ट ब्लू पे आते हैं। इस फॉर्म में गोकू ने जामासू को अच्छी खासी टक्कर दी थी, जो कि लिटरल इनविंसिबल था। उसने लिटरली ब्लैक गोकू को पीट दिया था। आई मीन पीटा तो नहीं था, ब्लैक गोकू ने बल्टा क्या होता है, बल्कि उसे पीट दिया था। हाँ, पर उसने ब्लैक गोकू को अच्छी खासी टक्कर तो दी थी। और भाई तुम समझ सकते हो कि भाई इस फॉर्म में गोकू कितना ज़्यादा ही खतरनाक बन जाता है। मतलब भाई समझो, उस बंदे ने इन दोनों जैसे खतरनाक इंसानों को पीट दिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है खतरनाक तो होगा ये फॉर्म बहुत ज़्यादा। इतना ही नहीं, गोकू ने इस फॉर्म में आकर जीरन जैसे बंदे को अच्छी खासी कर भी दी थी, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। लिटरल जीरन तक शॉक हो गया था कि मेरे मूवमेंट्स को रीड कैसे कर पा रहा है। वो वेजिटा था क्या? नहीं, गोकू ही था। तो समझ जाओ भाई कि गोकू कितना ज़्यादा खतरनाक है इस फॉर्म के अंदर। अब इसके बाद गोकू एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, पर उसके पहले मुझे तुम लोग कमेंट बताओ कि तुम लोग की गोकू की फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को तो सुपर सैयन 4 पसंद है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल बोल रहा हूँ मैं, अपना पर्सनल फेवरेट। अब इसके बाद गोकू का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नेम सुपर सैयन ब्लू एक्स कायोकेन। बेसिकली इसमें गोकू अपने कायोकेन टेक्निक को अपने ब्लू फॉर्म के साथ कंबाइन कर देता है। अब आ जाएंगे कुछ 1% लोग उठ के बोलेंगे कि भाई ये कैसे फॉर्म है, तूने बोला था कायोकेन गोकू की टेक्निक है, फॉर्म नहीं है, कैसे काउंट नहीं कर रहा तू उसको। तो मित्र, उसने अपनी टेक्निक का यूज़ किया है अपने फॉर्म के ऊपर, जिससे उसका फॉर्म ताकतवर हुआ है, इतना तो समझ जाओ यार। तो देखो यार, इस फॉर्म में गोकू कायोकेन के अलग अलग आउटपुट को यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना कायोकेन 1, कायोकेन 2, कायोकेन 3, कायोकेन 4, कायोकेन 10 और कायोकेन 20। और सबसे खतरनाक है गोकू का कायोकेन 20 एक्स कायोकेन, गोकू का सुपर सैयन ब्लू एक्स कायोकेन 20। हाँ, ये सही बोला मैंने। तो देखो यार, इस फॉर्म को गोकू सबसे पहले यूज़ करता है हिट के खिलाफ, जहाँ पे वो हिट द असैसिन से, आई मीन द लेजेंडरी असैसिन हिट को हिट करने के लिए अपने इस फॉर्म को अवेकन करता है। बेसिकली गोकू ने इस फॉर्म को बचा कर रखा था बीएस का लड़ने के लिए, और हमें पता है कि ये बीएस को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी बीएस पता नहीं क्यों डर गया था इस फॉर्म से। मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म के अंदर गोकू इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि उसने जीरेन को लिटरल गेम से आउट कर ही दिया था, पर जी बच गया। और इसका आता है गोकू का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नेम कायोकेन, आई मीन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखो गोकू बेसिकली क्या है, वो एक्चुअल में ना एंजल्स की बेस फॉर्म है, जैसे कि वीस की बेस फॉर्म में गोकू एंटर कर चुका है अभी, जिसमें गोकू कोई टच नहीं कर सकता। उसके अंदर खतरनाक रिफ्लेक्सेस है, बनता लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करता है, समझो। और भाई ये फॉर्म इतनी ज़्यादा तगड़ी है ना कि जीरेन तक इससे पिट गया था, लिटरल जीरेन पिटा था इससे, समझो, वो बंदा जो किसी से नहीं पिटा। गोकू ने इस फॉर्म को तब अवेकन किया था जब वो नहीं स्पिरिट फॉर्म के अंदर गिर गया था,
और अपने स्पिरिट फॉर्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर गया था। तब गोकू ने अवेकन किया था अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इसके बाद गोकू ने इसे केफला के खिलाफ भी यूज़ किया था और केफला को बहुत गंदा पीटा था। एंड देन इसने फिर से जीरन के साथ बोला था, और जीरन के सामने में वैसे इस फॉर्म को बेसिकली गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अवेकन किया था। और टेंशन मत लो भाई, जिन लोग ने मांगा नहीं पड़ी, बता देता हूँ कि आगे चलकर गोकू फिर से इन फॉर्म्स को अवेकन करने वाला है। आई एम टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ना। अब इसके बाद गोकू की नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम मेरे को तुम लोग बताएं। मेरे को उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम तुम्हारे नाम से सुनना है पहले, तब मैं बताऊंगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम। जल्दी से आके कमेंट करो तो भाई नीचे। एंड वेल, उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है MUI, मास्टर ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बेसिकली इस फॉर्म में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक मास्टर लेवल पे अचीव कर लेता है, जिसमें फिर उसे कोई भी टच तक नहीं कर पाता। लिटरल जीरन जैसा बंदा अपनी फुल रेज पावर में तक गोकू से पिट रहा था। तो तुम समझ सकते हो भाई कि ये फॉर्म कितना ज़्यादा खतरनाक है। एंड आखिर में चल के गोकू जीरन को हरा भी देता है इस फॉर्म से, बट गोकू की फिर लिमिट आई मीन गोकू कि फिर बॉडी जवाब दे देती है, जिसकी वजह से गोकू फाइनली ज़मीन पर लेट जाता है। एंड भाई बस इस एक चीज़ की वजह से तुम समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा खतरनाक है ये फॉर्म। लिटरली इसने जीरन जैसे बंदे को पिट दिया था, और इसे देख कर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तक खड़े हो गए थे। क्योंकि भाई किसी मॉडल का एक ऐसी फॉर्म को अचीव करना जो कि सिर्फ एंजल्स की बेस फॉर्म होती है, भाई बहुत बड़ी बात है। तो वेल, ये थे गोकू के सारे फॉर्म्स। एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड टेक केयर, बाय।